हम शम तम पम वम वम मम मम हम शम शम तम पम पम झम झम धीं धीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोते भगवती श्रीमती पवित्रतर्जलेञ्जलाभिषिञ्चामि ते स्वाहा तीर्थोत्तम प्याम ओम ह्रीं श्री वृष्वादेवी वीरांतांजलि निष्णप्याम ओम ह्रीं श्री वृष्वादेवी वीरांतांजलि निष्णम ओम ह्रीं श्री वृष्वादेवी वीरांतांजलि निष्णप्याम ओम ह्रीं श्री वृष्वादेवी वीरांतांजलि निष्णप्याम ओम ह्रीं श्री वृष्वादेवी वीरांतांजलि निष्पयामि ते धुले जाए पाप हमारा श्री जी का अभिषेक करे हमने के शुद्ध जल द्वारा धुले जाए पाप हमारा श्री जी अनंत गुण वाले हैं ये परम शुद्ध तन वाले हैं इनके चरणों में वंदन कर शतवारा फिर करें शुद्ध जलधारा श्री जी का अभिषेक करें हमने के शुद्ध जल द्वारा धुले जाए पाप हमारा शुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करे नित्य भवनों में है पूज्य कृत्रिम बिंब। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्ववंदिनी संत शिरोमणि आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। संघा संवर्धन प्रवर्तक भावनायिक प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, 700 सम्मी शिखर की पावन तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतियारा होती है। गुरुवार के मुखारविंद से 64 रिद्धि मंत्रों के द्वारा होने वाली शांतियारा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांतियारा के साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज जो उन्होंने नित्य शांतियारा मिलकर शांतियारा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है, वापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेन जी हुम्मड़, रेखा जी, प्रेक्षा जी, अनिशा जी, देव, वीणा जी, मायरा हुम्मड़ जी सा परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय जी, रेणु जी, राशिका, तरुण, शौर्या, अंजय, निशा, नमन, वंशिका जैन चौधरी परिवार। कोलकाता से सुमिरन जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी किसाक, लवनिया, भव्यता, श्री चुड़ीवाल सा परिवार। पांडा से श्रोमणी संरक्षक पुष्पेंद्र, सविता जी, नातिन, गुनगुन, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्य सराफ सा परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कबरीलाल सेठी, सुमिरन छाड़वा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी शेठी, इंदा देवी छाड़ा, सुरेंद्र प्रीति, सुरेंद्र जी प्रीति जी, सिद्धांत, रिया सोनोनी, अजित, मोनिका, आयुषी और विनीत, ऋतिका, विवान, ऋतु, देवश, हृदय स्थित हार्दिक से मचुड़िया छठी छाड़वा परिवार। कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु से पवन कौन सिद्धि, पाना देवी श्री, विनय शर्मिला, विकास सीमा, विवेक, संध्या, विशाल, अनितर, रोहित, मेघना, प्रियांक, पलक, जयदत्त, ऋषल, कविदत्त सेठी परिवार। सिंगापुर से श्री विनोद जी, रचना जी, शिल्पा, अनियत, तेजस, श्रीमती छाया, सरोजन सा परिवार। गन्नौर से श्रीमती राजदुलारी जी, राजन जी, गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, मलालिशा, यशिका, निकिता, सोमम, युक्ति जैन सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी प्रेम जी, प्रमीला जी, पुत्र सियांश जैन सा परिवार। नागपुर से श्रोमणी सौभगती मीना जी, अनिल कुमार, स्थिति सोनिया जी, आदि जी, सिंगापुर। सौभगती स्वाति जी, पीएचडी मास्टर, रियान चंद, विद्यासागर, रोडवेज विया ग्रुप सा परिवार। कन्नौज से श्रोमणी महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, बीच लक्ष्मी, पृथ्वी, प्यासी, सान जैन सा परिवार। जयपुर अमेरिका से श्रोमणी श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, विभोक्षिता, विनी, जानवी, विराजी, पापड़ीवाल सा परिवार। देहरादून से श्रोमणी विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघातीन, पूजा, रिचा, विवेक जैन, रामपुर वाला सा परिवार। जयपुर से श्रोमणी नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रमोद जी, नीना जी, शुली, निशा, अंकित, इति, आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी, पहाड़िया सा परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपति, संतोषा, सपन जी, ममताज, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंसोल, अतिशय, आश्रय, नैनी, नोनी, ऐशना, आईना, सराफ सा परिवार। दिल्ली सूरत से श्री विनोद जी, अनिल जी, अमित जी, सचिन, विकेश जैन सा परिवार। गंजबासत से स्वर्गीय जित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मजुलता, सुपत, एकांश, श्वेता, ज्ञानसी जैन सा परिवार। कोलकाता, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक प्रकाशन जी, चल्ला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद, आजिका चंद्र पांड्या, समत अतीर फाउंडेशन सा परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक ललित जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश संजू, नितिन पूजा, अंकित रूबी, पारस निशु, श्यान सांची, अनंत मितांशी, वाणी, ओजस, पिचा जैन सा परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजीत प्रसाद, संतोष जी, पंकज डोली, ऋषभ नंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यस जैन सा परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक विनीत, संगीता, पिलक, दिव्या, पुनीत, शफाली, शोरित, महल, स्मृति, शारदा, शिखर चंद जी, हर्षित, सुष्मित जी, गोधा शाह परिवार। दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, स्मृति, अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, उपमा, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहिली, संभव जैन सा परिवार। नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति, साका, शाह जी, मौड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी, गुप्ता सा परिवार।
आगरा से चक्रिय जी, श्रीमती शिखा जी, पुत्र पुत्री प्रखा जी, सौम्या जी वैश्य, सागर से संस्थापक सर श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ रूही, गौरानामिका, नीरज पायल, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, हिताशा जैन उपकार परिवार, जबलपुर से गोयतन उपाध्यक्ष अदमिनी जी राजा, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल तनु, कृति, वीरम, मनीषी जैन सा परिवार, टीकमगढ़ से संस्थापक सर बाबूलाल सथवैया, अखिलेश, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, शशि, शिवेश देवेश सतवैया, अध्यक्ष सतवैया सा परिवार, कटनी सता से स्मृति राजकुमारी, प्रेमचंद जी प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेश, संजय, अनंत, अक्षय, अक्षत, अनंत का प्रेमी परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती तृषला जी, एकता और विद्युत बस का जैन सा परिवार, जबलपुर वापी से श्रीमती निर्मला जी, विजय कुमार जी, शैलेंद्र, श्रीमती प्रियंका, रूपेंद्र कुमार जी, मोनू मेधास, बेबी अनश्य जैन मेटा वाला परिवार, मुंबई से संरक्षक आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत सिंह, दिव्या भरत पारासी जैन सा परिवार, विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई चंद्रशेखर जी, अनिता प्रिया, दिव्या उदंग जैन सा परिवार, रांची से संस्थापक सदस्य श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, निरंजन से जैक जी, पाटनी सा परिवार, रामगंज मंडी से संरक्षक सदस्य माता सदस्य सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू जैन, बाबरिया परिवार दुतड़ा वाले, रतलाम से संरक्षक भवलादी, ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आचार्य, रघवाल सा परिवार, इंदौर जयपुर से संरक्षक श्रीमती मिलना देवी जी, मुकेश कुमार जी, चंद्रबाला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइशा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीशा, दीपांशु, अभिरचना, धृति, वर्धनी, पाटवती, काशलीवार परिवार, अलवत से चंद्रशेखर, ताराचंद जी, जयंती परिवार, यूएसए संस्थापक सर अजय जी, मधु जी, अतुल, लीना आदि, अभिरिया, जियांजो, मेहता, मित मेहता सा परिवार, कन्नौज से संरक्षक श्री दबड़ाई सवाईला जनसा परिवार, कोलकाता से संरक्षक श्रीमती चंदादेवी, धर्मती, मोतीलाल, शांतिलाल, सुमती देवी, निर्मा, मीना, विजय श्री, अजय कंचन, याशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराब की सा परिवार, बिलासपुर संरक्षक मनोज जी, रंजन, डॉक्टर रेशु वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, बीमार, रियाना, अबीर, अबीरा जैन कोयला परिवार, कटनी से संरक्षक हेठ उत्तम चंद, श्रीमती प्रभा जी, अनुराग, श्रीमती जूही, अनुज, श्रीमती विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर स्वदीप, डॉक्टर आभा, निष्कार, अवयोग, कया, प्रांजल, अनक, अरन, आशिका जैन समस कोयला वाला विभाग, वैसे असिस्टेंट टेक्सास संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, चांदनी जैन सा परिवार, बक्सा गुजरात से संरक्षक भूपेंद्र भाई, श्री शोभनाबेन, अतुल, सीता, निहाल, मदन, समसलाधानी परिवार, जयपुर से संरक्षक शांति कुमार, श्रीमती ममता जी, प्रीतम, मयूरी, सिद्धेश, प्रीति, आतिथ्य, नित्या जैन, समस्त होगानी परिवार, जापान वाले, कोलकाता से संरक्षक रमेश जी, अंजी जी, किरण, जयश्री, ईश्वर, निशा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी, शराब की सा परिवार, किशनगढ़ से संरक्षक कवला जी, अशोक जी, शिवशैला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल, तारिका, विनीश, शिविका, सिद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि वनवानिया, अरन जी, पाटनी, समस्त आर के मलपुर परिवार, उदयपुर संस्थापक सर प्रकाशन जी, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, श्रीमती पुष्पा देवी, पुत्री आविनी, भाव देशना, पुत्र अनमेश, कविजय नखावत परिवार, टीकमगढ़ से शिखा जी, अनिल जी, श्रीमती संध्या जी, प्रदीप जी, भदौर, श्रीमती रुचि, मुदित तत्व, श्रीमती प्राची, अंकुत कुमारी मिश्रा, चौधरी साहब परिवार, कड़ाकोटा मुबशी, नक्षत्र, दिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग आदि, माया, क्रांति, शिल्पी, अनुसोरिया जी, सोदिया सा परिवार, कोलकाता से दिन के एसोसिएट अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, कला सा परिवार, भोपाल से संस्थापक सर कंचन भाई, शिवरिया, हेमलता, शाली, रोहित, सोनाली, विदेही, विदक्षी, स्वस्ति, रियांश, स्वराज जैन सा परिवार, भोपाल से संरक्षक राजेश जी, निशा जी, रौनक भारी, रौनक जी, बड़कू सा परिवार, जयपुर से संबतरा, शांति देवी, सुपुत्र रमेश जी, नरेंद्र, सुरेंद्र जी, पाटनी सा परिवार, निखार वाले, और जिन्होंने मासी शांति के रूप में जुड़कर शांति कराने को सौभाग्य प्राप्त किया, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा जी रारा, धर्मपति अजय रारा, सिद्धांत प्रिया, अंकित, रूपांगी, करण, तमिस, अरम, दैन, दुल्हन साड़ी वाले, अजमेर से नमन जी, पुण्य जी, अलका, विनीत, सुवीना, पुनीत, श्रद्धान, अवनी, अनुपलेक्षा जैन सा परिवार, कोटा से रौनक जी, निधि, सर्वैक, रजनिका, नमन जी, गोयनका सा परिवार, हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार करते निवेदन करते हैं, स्वामी आज की शांति आकर कि हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। हो सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुनर्जक हैं उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पूर्ण लाभ मिला है, ऐसे छिंदवाड़ा से प्रमोद जैन, मीना जैन परिवार, पाइप वाला परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से श्रीमती हीराबाई, अनु, संगीता, शिवी, श्रुति, रोमा जैन परिवार, शिवनी, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नित्य शांति धारा पुण्याजक प्रेमी परिवार से अरहंत पायल, अक्षय, मनाली जैन, हितंकर जैन परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मुन्नी जैन, एसके जैन, अमर जैन, विपुल जैन, सौम्या, शिखा जैन, टीकमगढ़, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विनोद जैन, विनय जैन, अमित जैन, छिंदवाड़ा, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती चित्रा गोधा, पदमचंद गोधा,
सर्वेश जैन रांची, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। संजय कुमार, स्वयं कुमार मिठिया, खुशबू जैन, कंचन जैन ललितपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विजय कुमार, विकास, विदित, सम्यक, दिविज कुमार जैन रेशम वाला परिवार आगरा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। संतोष जी बैसाखिया, इनके परिवार में नागपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विजय कुमार जी, साधना जी एडवोकेट दिल्ली, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राजेंद्र कुमार, रेणु जैन, पंकज जैन इम्फाल, रेणु पंकज जैन इम्फाल, श्रीमती चंद्रकला पाटनी परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और प्रतिदिन प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का लाभ लेने वाले परिवार से बांसा से सुनीता बहन के परिवार से प्रेमचंद जी, पदम कुमार, पारस जैन परिवार, और कैलाश चंद जी, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, मंत्र जैन कथा वाला परिवार, कानपुर राकेश, एकता, ऋषभ जैन परिवार, कोलकाता, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज से नित्य शांति धारा का जिन्हें सौभाग्य मिला है, ऐसे बापी गुजरात से गुनायतन के श्रोमणी संरक्षक और मार्गदर्शक भूपेंद्र जी हुमड़, रेखा, प्रेक्षा, अनिशा, देव, वीना, मायरा हुमड़ परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज की विशेष शांति धारा की भावना लुधियाना से गुनायतन के शिरोमणि संरक्षक सुरेश जैन जन्मदिवस के अवसर पर ही नागपुर से श्रीमती सुमन जैन, नरेंद्र जैन, गुलबर्गा से मनोज विनोद कुमार शाह, दिल्ली से अनुपम कुमार जैन, अजमेर से श्रीमती अर्चना जैन, दिल्ली से डॉक्टर दीप्ति जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मोटा गांव कोटा से विमल जी, कुणाल, एकता, कुसुम, दोंगशिया परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है। धुलियान से अजित अजमेरा, गुनायतन ट्रस्टी, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। कोलकाता से श्रीमती पद्मश्री बैनाड़ा, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। भोपाल से श्रीमती किरण राजेंद्र जैन, सागर से ब्रह्मचारी शकुन बहन, छपारा शिवनी से बेज जैन, जबलपुर से सुनील जैन BSNL, USA से नमन गोयनका, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमलेश जैन और न्यूयॉर्क से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती विनीता पापड़ीवार, धर्मपत्नी दिनेश जी पापड़ीवार, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव के साथ शांति धारा का शुभारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्झायानम, नमो लोये सब्बसाहूनम। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केरी पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकत्मा अनंता लोकत्मा, सिद्धा लोकत्मा, साहु लोकत्मा, केली पनत्तो धम्मो लोकत्मो। चत्तारि शरण पहुँचामि, हृदय शरण पहुँचामि, सिद्धे शरण पहुँचामि, साहु शरण पहुँचामि, केली पनत्तम धम्मम शरण पहुँचामि। ओम ह्रीं नादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमस्ते भगवते पश्चिनाशे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय, शांति कराय, सर्विघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्वकिच्युद्भद्रो विनाशनाय, सर्वच्छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रस्या उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं पट कीटिम घाते घाते परिविघ्नान् स्फुटे स्फुटे सहस्रखंडान् कुरु कुरु परमुद्रान् छिंद परमंत्रान् भिन्न भिन्न अच्छा बाबा रूपट सर शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम श्यावसानाद विद्याय नमो रिंतानम रोम सर शांति कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं आहुरूं ऊरोम साहर जगदाद विनाशनाय नीम श्री शांतिनाथाय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा शोक तर सत्प्रात्यार मणिता शोक तर सत्प्रात्यार सोहन पदब्दामलार ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रात्यार मणिता सुरपुष्टि सत्प्रात्यार सोहन पदब्दाय बमलार ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधुनि सत्प्रात्यार मणिता दिव्यधुनि सत्प्रात्यार सोहन पदब्दाय बमलार ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु।
ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत्प्रातिहार चामृतोलन सत्प्रातिहार सोन प्रदब्धाय रमलवार ह्रीम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार सिंहासन सत्प्रातिहार सोन प्रदब्धाय गमलवार ह्रीम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथा भामंडल सत्प्रातिहार भामंडल सत्प्रातिहार सोन प्रदब्धाय झमलवार ह्रीम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथा दुंदुबी सत्प्रातिहार दुंदुबी सत्प्रातिहार सोन प्रदब्धाय स्मलवार ह्रीम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार छत्तर सत्प्रातिहार सोन प्रदब्धाय कमलर ह्रीम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमन मनिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम अर्हम नमो जिनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो ओहि जिनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो परमोहि जिनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्बोहि जिनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो अनंतोहि जिनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो कोट बुद्धिनाम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धिनाम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो पदानुशालिनाम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो संबिन सोदारानम सर्व शांति भवतु ह्रीम अर्हम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो उजु मदीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो विपुल मदीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो दश पुबीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो चौदश पुबीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो ठंग महान मित्त कुशलानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो बनिधि पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो विद्याहरानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो चारणानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो पन्न समनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो आकाशगामिनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो आश विशानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो दिट्ठि विशानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्गतवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो दित्ततवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो तत्ततवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो घोरतवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो घोर परकमानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणबम्भयारिनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो आमो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो खेलो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो जल्लो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो विट्ठो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो सबो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो मन बलीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो बची बलीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो काय बलीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो क्षीर सबीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो शप्पि सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो बद्धमाननम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो लोहे सब सिद्धाय धनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो भयवदो महदी महावीर बड्डमान बुद्धिर्षिनम चेदी सर्व शांति हे भवतु ओम नमो भयवदो बड्डमान ऋषस जस्तकम जलम तम गच्छै आयासम पायलम लोयालम भयालम जुया वादवा रंगनेवा थमनेवा मोनेवा सब जीव सत्तानम पराजदो भवदो में रख रख स्वाहा श्री शांति सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु धनानि सदा सन्तु सदास्तु धर्म श्री वलायुर आरोग्यश्वर्या विवृद्धिरस्तु सदास्तु ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु संपोजका नाम प्रतिपालका नाम यतेन्द्र सामान्य तपोधनान देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र गाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगताम शांति विश्वाद्याश्वरा जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 भगवान की जय 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 भगवान की जय 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 भगवान की
जय। महावीर भगवान की जय, जय, 24 जय। शंकर भगवंतों की जय, जय, परम जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री जय विद्यासागर जी जय जय महाराज। परम पूज्य महामनामराज प्रभासागर जी महाराज की। दोनों पुण्य आज गंदोदक लेके आ जाए जल्दी से। अनेक स्थान से लोग यहाँ हैं जो पूज्य श्री के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं सभी लोग अपने स्थान पर पहुंचे और अब हम चलते हैं गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान करता भावना युग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में वंदन कर आज के मंगल प्रवचन के लिए अपन आशीष चाह रहे हैं। बैठ जाएं आप तो ठीक है, अपने स्थान से ही कर ले, अपने स्थान से कर ले और विराजे। मैं महाराज श्री के चरणों में वंदन कर, हाँ आप लोग अति शीघ्र पहुंचे। सभी स्थान ग्रहण करें, दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। निवेदन। ओम नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो ओवज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंच हळमोयारो एसो पंचणमो यारो सवपावपणाशिनो सवपावपणासणो मङ्गलाळं च सवेसिं मङ्गलाणं च सव्येसिं पढेमं होय मङ्गलम् पढमं ह वै मङ्गलम् जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान करता भावना युग प्रवर्तक तरुणाई की प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की मुनि संघ की। ओ जब हम लोग यात्रा पर निकलते हैं, आप लोग यात्रा पर निकलते हो, और किसी एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाना होता है, और रास्ते में कोई डेंजर जोन आता है, तो क्या करते हो? नमोकार की माला तो फेरते ही है, बड़ी सजगता से गाड़ी चलाते हैं और साथ ही साथ ऑप्शन खोजते हैं कि हमारी गाड़ी कोई बाईपास मिले तो उधर से निकल जाए,
डेंजर जोन को यथासंभव एवॉइड करो, है ना? क्यों? क्योंकि डेंजर जोन में हमने यदि थोड़ी सी भी चूक की तो सब नष्ट भ्रष्ट हो सकता है। जीवन की क्षति है, सबकी क्षति है। तो जैसे सड़क पर चलते समय डेंजर जोन के आगे आप सावधान होते हैं, वैसे ही रोजमर्रा की जिंदगी में भी आपको कई डेंजर जोन से क्रॉस होना पड़ता है। वहां कभी सावधान रहते हैं? हाँ, पता है हमारे जीवन व्यवहार में कौन कौन से डेंजर जोन हैं जिसमें हमने थोड़ी भी सावधानी खोई तो महान अर्थ है। पता है, बाहर के डेंजर जोन में अगर फंसोगे, चूकोगे भी तो केवल एक जीवन की क्षति होगी मैक्सिमम। लेकिन भीतर के जिस डेंजर जोन की बात मैं करना चाह रहा हूं, उसमें थोड़ी सी चूक हुई तो भाव खराब होते हैं। पता है वो डेंजर जोन कौन कौन से हैं? वो है आवेश, अभिमान, आवेश, अभिमान, आसक्ति और अपेक्षा। आवेश, अभिमान, आसक्ति और अपेक्षा। जब जब इनमें फंसते हो तो दुर्घटना होती है। होती है कि नहीं? हाँ, अनुभव है। आज मैं आपको इस जोन में बाईपास भी दिखाऊंगा और कदाचित इस जोन में जाना ही पड़े तो बचने का रास्ता भी बताऊंगा, है ना? सबसे पहला आवेश, है ना? आवेश के जोन में आप फंसते कब है? थोड़ा विचार करिए। आवेश यानी गुस्सा, आसानी से समझ में आएगा। मन में गुस्से का उभार आना आवेश जोन में फंस जाना है ना? कब फंसते हैं? गुस्सा कब आता है? बोलो। जब अपने मन की नहीं होती, और जब हमारे मनोनुकूल बात ना हो, कोई प्रतिकूल प्रसंग घट जाए अथवा कोई प्रतिकूल वचन कह दे, दुप्रसंग और दुर्वचनों से प्रभावित होने पर हमारे अंदर गुस्सा आता है। मैं अपने वाक्य को दोहरा रहा हूं। प्रतिकूल होने पर गुस्सा नहीं आता, प्रतिकूल प्रसंगों से प्रभावित होने पर गुस्सा आता है। कोई दुर्वचन कहे तो गुस्सा नहीं आता, उससे प्रभावित होते हैं तो गुस्सा आता है। बोलो सही है ना? तुम रात में सो रहे हो और तुम्हें कोई 100 गालियां दे, गुस्सा आएगा? क्यों? मान लो, छोड़ो वो तो, तुम जागे हो और तुम्हें कोई तेलुगु में गालियां दे रहा, तेलुगु में गालियां दे रहा,
मलयालम में गालियां दे रहा है, कन्नड़ में गालियां दे रहा है, क्या होगा? तुम क्या सोचोगे? सोचोगे लोटा में कंकड़ डालकर क्या बजा रहा, हमको पता ही नहीं क्या हो गया। शब्द तुम्हारे कान में आ रहे हैं लेकिन कुछ असर नहीं पड़ रहा है। क्यों? समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, समझ में नहीं आ रहा है इसलिए गुस्सा नहीं आ रहा है, और समझ लोगे तो गुस्सा आएगा। तो समझदारी काम की कि खराब? तो इस जोन से बचने का पहला उपाय, यदि कोई कुछ अपशब्द बोले तो ना समझ बन जाओ। क्या बन जाओ? उसे इग्नोर करो, नजरअंदाज करो, अप्रभावित रहने की कला सीख लो। गुस्से के जोन में बिल्कुल नहीं फंसोगे। बाईपास, ये इग्नोर करना, ये बाईपास करना है। ठीक है, हो जाने दो, लेट अस गो, छोड़ो इसको, हो जाने दो। बोल दिया, बोल देने दो। बोलो। अगर आपके अंदर बाईपास करने की कला हो तो कोई कितना भी गुस्सा दिलाए, गुस्सा आएगा क्या? हा? आएगा? नजरअंदाज करने की कला विकसित कीजिए। पहला सूत्र, मुझे कोई कुछ ना बोले ये मेरे बस की बात नहीं है क्या? मुझे कोई सब बोले, मेरे अनुकूल बोले, मेरे प्रतिकूल कुछ ना बोले, ये किसी के बस की बात नहीं है, भगवान के बस की भी बात नहीं है। पर कोई कितना भी बोले मेरा दिल न खोले, ये तो मेरे बस की बात है। कोई कुछ भी बोले मेरा मन न डोले, यही तो चाहिए, मेरा दिल न खोले। आप प्रभावित रहने की कला विकसित कीजिए, नजरअंदाज कीजिए। अब सवाल है महाराज, नजरअंदाज कैसे करें? बर्दाश्त तो होता नहीं, लग जाती है बात, है ना? 4 उपाय बताता हूं नजरअंदाज करने की। पहली बात, कोई कुछ भी बोले सकारात्मक सोचो। क्या सोचो? सकारात्मक सोचो। सकारात्मक सोचो मतलब, अरे चलो बोल ही तो रहा, मार थोड़ी रहा है, कुछ हमसे लूटा खसोटा थोड़ी है, हमसे कुछ छीना थोड़ी है। बोलो, किसी ने कुछ बोल दिया तो बोल दिया, दिया है, लिया थोड़ी है तुमसे कुछ। हाँ, बोल दिया, लिया है क्या? यदि ऐसी सोच हमारे अंदर आ जाए, ये सकारात्मकता से सोचना शुरू कर दे, ठीक है बोल दिया, बोल दिया, बोला ही तो है, क्या कोई दिक्कत नहीं है, बोलने दो। नजरअंदाज कर पाओगे कि नहीं? बोलो। होता है। और बहुतों की बात आप सुनते भी हो। तो पहली बात, कोई बोले तो उसके प्रति आप सकारात्मकता से सोचो। अगर आपके अंदर वो सकारात्मकता आएगी तो आपके मन में कभी गुस्सा नहीं आएगा। दूसरी बात, यदि कोई कुछ बोल रहा है उसमें अपनी भलाई देखो। बोल रहा है, जो कुछ मुझे ये बोल रहा है अच्छा है, मुझे सावधान कर रहा है, मेरा इसमें हित है,
जब आपकी हित बुद्धि आ जाती है तो गुस्सा कभी नहीं आता। रोजमर्रा का अनुभव है। जब आप दुकान पर बैठते हो, ग्राहक माथा चाटता है, 10 तरह की चीजें दिखाते हो, एक भी पसंद नहीं करता है और ऊपर से कह देता है तुम्हारे दुकान में तो कुछ है भी नहीं, है ही नहीं, और दाम बताते हो तो कहता आप तो लूट रहे हो। बोलो, रोज ऐसा झेलते हो कि नहीं? क्या करते हो फिर? ग्राहक पर गुस्सा करते हो, तुमको लुटेरा बोल रहा है। बोलो, लुटेरा बोल रहा है, और दुकान के बाहर तुमको कोई लुटेरा बोल दे तो क्या हो गया? हाँ, फिर तो फ्री स्टाइल होगी। क्या हुआ? आपने दुकान में उस व्यक्ति के दुर्वचन को कैसे बर्दाश्त किया? आपको, आपके दिमाग में ये बात बैठी हुई है, ग्राहक है, ग्राहक के साथ हमें सौम्य रहना है, नम्र रहना है, उसके अनुकूल बात करना है। ग्राहक तो ऐसी बात बोलेगा ही, उसकी ऐसे बोलने के बाद भी उसको पटा लेने में ही मेरी कुशलता है ना? और आप ऐसे टेढ़े ग्राहकों को भी पटाने में माहिर हो कि नहीं? बोलो बोलो, रोज पटाते हो? महाराज ये तो रोज का धंधा है। टेढ़े ग्राहकों को भी पटा सकते हो तो किसी का अगर उल्टा व्यवहार है उसको क्यों नहीं पटा लेते? ग्राहक के साथ यदि सही व्यवहार नहीं करेंगे तो हमारा व्यापार बिगड़ेगा। इस बात से प्रेरित होकर तुम ग्राहक की 2 बातों को मुस्कुराते हुए सह लेते हो। बस उसकी जगह ये सोच लो कि हम अपने घर परिवार में प्रेम से बात नहीं करेंगे तो हमारा परिवार बिगड़ेगा। इतनी बात सोच लो तो तुम्हारा गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। है ना काम का सूत्र? बोलो, ये प्रैक्टिकल है कि नहीं? महाराज जितनी देर आप बोलते हो ना उतनी देर तो सब लगता है, लेकिन बाहर जाने के बाद हवा ऐसी लगती है कि सब सूख जाता है। हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। हित देखिए। तीसरी बात, कोई बुरा बोल रहा है तो उसमें आप ये सोचिए कि वो बुरा बोल रहा है, मेरा अकाउंट सेटल हो रहा। आध्यात्मिक दृष्टि रखिए। क्या रखिए? आध्यात्मिक दृष्टि। क्या होगा? अगर किसी ने आपको दुर्वचन कहा, निश्चित सामने वाले का क्रोध और द्वेष उसमें कारण है, पर मेरा अपना कर्म भी उसमें निमित्त है कि नहीं है? फिर जो वो कह रहा वो मैं हूं नहीं। बोलो, जो वो कह रहा वो मैं हूं क्या? और जो मैं हूं नहीं वैसा कोई कहे तो मैं सुनूं क्यों? बोलो प्रमोद बाबू, कोई आपको सुबोध बोल के बुलाए तो सुनोगे क्या? हाँ, क्यों? मैं प्रमोद हूं, सुबोध की क्यों सुनूं? यही है ना? मैं प्रमोद हूं, सुबोध बोले तो मैं क्यों सुनूं? तो किसी ने तुम्हें नीच कह दिया, तुम क्यों प्रभावित होते हो? क्या तुम नीच हो? क्यों सुनते हो?
इसका मतलब कोई नीच बोलता है वो बात की बात है, हम नीच बनते हैं पहली बात है। गलती किसकी तरफ से है? बोलने वाले की तरफ से कि सुनने वाले की तरफ से? हाँ? तो अब क्या करना है? सुनने की गलती नहीं करना है। क्या करना है? सुनने की गलती नहीं करना है। बोल दिया, बोल देने दो, वो मैं हूं ही नहीं, वो बोले तुम मुस्कुराओ। उसको गालियां देने दो जितना दे रहा है, आध्यात्मिक दृष्टि रखो कि वो मैं हूं ही नहीं। बोल लो, थोड़ी देर बाद भड़ास निकलेगी, ठंडा होगा, और जब दिमाग ठंडा होगा तो खुद पश्चाताप करेगा, कहेगा सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने आपा खो दिया था इसलिए ऐसा बोल दिया। सबका ऐसा अनुभव होगा। यदि कोई व्यक्ति आपे से बाहर हो और उस घड़ी तुम उसका प्रतिकार करोगे तो बवाल होगा, और उस समय शांत बने रहोगे तो सामने वाला एक दिन चरणों में आकर के झुकेगा। झुकता ही है, अनुभव है कि नहीं? बोलो। तो वो जो बोल रहा हूं मैं हूं ही नहीं, नजरअंदाज हो गया ना? बोलो, हो सकता है कि नहीं? तुम्हारी किसी को कोई देनदारी हो, और बड़ी देनदारी हो, और अनायास वो चूक जाए, मौका मिल जाए, तुम्हारे लिए कोई ऐसा अवसर मिल जाए, अपॉर्चुनिटी आ जाए कि बड़ी देनदारी एक पल में चूकने की स्थिति हो जाए, तो बोलो तुम्हें कैसा लगेगा? क्षोभ होगा कि आनंद? हाँ, क्षोभ तो नहीं आएगा ना, हर्षित होगे। ऐसे ही सोचो, ये गाली नहीं दिया, मेरे कर्म काटने का निमित्त बना, अच्छा है, इस एक गाली के पीछे मेरे असंख्य कर्म जड़ रहे हैं। क्या ऐसी दृष्टि नहीं रखी जा सकती? बोलो। हाँ? साहू अशोक कुमार जी, मैं कई बार ये प्रसंग सुनाता हूं, बड़ा प्रभावी, इसलिए जब भी प्रसंग आता है याद आ जाता है। साहू अशोक कुमार जी का नाम आप सबने सुना होगा। जैन जगत के एक बहुत महान स्तंभ थे। वो कोलकाता में थे और एक मीटिंग में कुछ लोगों ने उन्हें चूड़ियां पहनाना चाहा। चूड़ियां, बड़ा बाजार मंदिर में मीटिंग चल रही थी, उसमें उनको चूड़ियां पहनाने की कोशिश की, चूड़ियां सामने ले आए। साहू जी ने उफ नहीं कहा। इतने बड़े आदमी, इतने विराट व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति, उसको कोई चूड़ी पहनाने का दुष्प्रयास कर रहा है, लेकिन ये व्यक्ति सहज शांत बैठा। उनके साथ के लोगों में खलबली मच गई। मीटिंग खत्म हुई, वो सीधे अपनी गाड़ी पर बैठे और ऊपर की मीटिंग की भी कोई चर्चा नहीं की। ये घटना मुझे भागचंद पहाड़िया ने सुनाई थी, वो साथ में थे। बोले हम लोगों को बहुत बुरा लगा, हमने रास्ते में साहू जी से कहा आपके साथ बहुत बुरा हुआ और आपने कुछ बोला नहीं। साहू जी ने कहा मैं क्यों बोलूं? मैं क्यों बोलूं? मैं तो एक ही बात सोच रहा था, उनके आश्रय हो रहा है, मेरी निर्जरा हो रही है। क्या ऐसी दृष्टि अंदर नहीं लाई जा सकती? तो ये बाईपास है तीसरा, है ना? बाईपास तीसरा। कौन कौन सा बाईपास बताया सबसे पहले? सकारात्मक सोचो। दूसरा क्या बताया? उसमें अपनी भलाई देखो। तीसरा आध्यात्मिक दृष्टि रखो। और चौथा एक और बाईपास, वो कौन सा है? उसको उसका स्वभाव मान लो। क्या मान लो? भैया ये इसका स्वभाव है, इसका आदत है, इसको झेलो। कई लोगों का स्वभाव होता है ना, बोलते टेढ़ा बोलते, लेकिन अंदर से आदमी ठीक रहता है। स्वभाव मानकर इग्नोर कर दो। एक बार एक बहन जी आई, बहुत दुखी, फूट फूट कर रोने लगी। महाराज जी कोई रास्ता बताओ, कोई मंत्र बताओ। क्या मामला?
महाराज जी मेरे पति बड़े गुस्सैल है। पति है अब गुस्सैल है जो ऐसा है? नहीं महाराज बहुत गंदा बोलते हैं। बोलते तो सुनो। महाराज कब तक सुने? 27 बरस हो गए। बोले 27 बरस सुन गए तो और 10-20 बरस बाकी, इतना झेल लो, अब ज्यादा तो होगा नहीं। नहीं महाराज जी बहुत, आप तो कोई मंत्र दे दो जिससे मेरे पति शांत हो सके। मैंने कहा तेरे पति को शांत करने का मंत्र तो मेरे गुरु ने मुझे नहीं दिया। तुम्हारे पति को शांत कर देने का मंत्र, सामने वाले को शांत कर देने का मंत्र मेरे गुरु ने मुझे बताया नहीं, मैं तुम्हें क्या दूं? सामने वाले को शांत करने का मंत्र मेरे पास नहीं है, पर ऐसे व्यक्तियों का सामना करने का मंत्र मेरे पास है। वो मंत्र मैं तुम्हें दे सकता हूं। कोई कितना ही बोले तुम पर कोई असर ना हो। चाहिए ऐसा मंत्र? हाँ हाँ चाहिए, बिल्कुल दे दूं। तुमको कोई कितना ही बोले तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब वो बहन जी ने बोला तो उस नगर में गांव था, एक पागल घूमता था। पागल घूमता था और वो पागल बड़ी गंदी गंदी गालियां देता था। कोई भी निकल जाए तो ऊल जलूल बकता था। हमने कहा रास्ते में आते जाते कभी वो पागल मिला? बोले महाराज अक्सर मिलता, आज भी मिला था। अक्सर मिलता, आज भी मिला। बोले क्या बोलता? बोले बड़ी गंदी गंदी गालियां देता। बोले तुम्हारे पति भी वैसी गालियां देते हैं क्या? तुम्हारे पति भी ऐसी गालियां देते हैं क्या? नहीं नहीं महाराज वो इतना खराब नहीं बोलते, वो उतना खराब नहीं बोलते। मैंने कहा ठीक, वो उतना खराब नहीं बोलते तो आज वो पागल तुमको उससे भी खराब बात कही और तुमने सुना, फिर भी पागल की शिकायत तो तुम नहीं करते, उसके प्रति गुस्सा क्यों नहीं है? बोले महाराज उसके लिए क्या कहना, वो तो पागल है। उसके लिए क्या कहना, वो तो पागल है। तो मैंने कहा कि बस ऐसा ही करना, जब तुम्हारा पति तुमसे उल्टा सीधा बके तो समझ लेना अभी पागल है, पगलाया हुआ है। बोलो इस मंत्र को अपनाने के बाद असर पड़ेगा क्या? हाँ मान लो पागल है। और एक बात मैं सही कहता हूं, जो व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छी भाषा में न कहे वो पागल ही है, इंसान नहीं है। जिसके वचनों पर अपना नियंत्रण नहीं वो पागल ही है। और क्रोध एक स्थायी पागलपन है। तो एक बात सदैव ध्यान रखना, पागल के सामने हमें व्यवहार कैसा करना चाहिए? समझदारी का कि पागलपन का? हाँ तो पागल के सामने समझदारी क्या है? एक पागल तुमको ढेला मारे, तुम भी उसके ऊपर ढेला मारो कि बच के निकल जाओ। हाँ समझ गए ना? यही मंत्र है। कोई कितना भी बोले तुम उसका सामना कर सकते हो। उसका स्वभाव मान लो, सोचो अभी थोड़ा सा टेम्पर हाई है। आप लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ गया। हालांकि ब्लड प्रेशर बढ़ने से गुस्सा नहीं आता, पर टेम्पर हाई ना, बोलते हाई हो गया। अभी वो आवेश में है, अभी वो आपे से बाहर है। यदि इतनी सी समझ अपने अंदर विकसित कर लो, नजरअंदाज हो सकता है कि नहीं? अब बोलो क्या करोगे? बाईपास पकड़ोगे कि शहर के अंदर घुसोगे? हाँ बाईपास। अभी तो भारत सरकार ने हर गांव शहर में बाईपास बना दिए। आपकी यात्रा एकदम सपाटे से होती है। पर कुछ लोग हैं जो बाईपास के होने के बाद भी टाउन में अपनी गाड़ी घुसा देते हैं। होते हैं ना? अब आप लोग बोलो किस श्रेणी के हो? बाईपास में जाने वाले हो कि बस्ती में गाड़ी घुसाने वाले हो? हाँ अभी तक क्या करते हो? ईमानदारी से बोलना, क्या करते हैं? अब आज हमने क्या बताया? कितने बाईपास दिखाए? 4, है ना? अब रहा सवाल, कदाचित कई बार धोखा हो जाता है। गाड़ी आगे बढ़ जाती, बाईपास दिखता नहीं। अब अंदर घुस गए। अब गाड़ी जब सिटी में घुसी गई है तब क्या करना?
ये भी जरूरी है ना। बाईपास पकड़ लेते तो कोई डेंजर जोन है ही नहीं, हमने डेंजर जोन को अवॉइड किया। लेकिन अगर कोई बाईपास मिला ही नहीं, पकड़ ही नहीं पाए तो क्या करे, है ना हम सवाल। अगर सामने वाले ने अचानक ऐसी परिस्थिति बना दी तो क्या करे। सबसे पहला काम स्पीड पर नियंत्रण रखे। क्या रखे? स्पीड पर नियंत्रण, अर्थात विवेक को जागृत रखे। क्या करे? विवेक को जागृत रखे। ऐसा नहीं आप शहर में घुस गए हैं और गाड़ी फुल स्पीड में चला रहे हो, 2 4 10 को निपटा दोगे, खुद भी निपटोगे। यदि सामने वाला ऐसा आ गया, कोई दुप्रसंग अचानक घट गया, हम नहीं संभाल पा रहे अपने आप को, उस समय विवेक नहीं, ठीक इस समय मुझे ठंडे दिमाग से काम लेना है। अगर मैं आवेग में आऊंगा तो सब स्वाहा हो जाएगा। थोड़ा सोच समझकर बोलना है। अभी मुझे प्रतिकार नहीं करना। स्पीड पर नियंत्रण यानी विवेक का आलंबन। जहां विवेक जागृत होता है वहां आवेग नहीं होता, और जहां आवेग होता है वहां विवेक नहीं रहता। अपना विवेक जागृत रखिए। उदाहरण के लिए आपसे कहता हूं, इस सभा में आप बैठे हैं, आपके आजू बाजू का आदमी मान लो आपको चूंटी काट ले, कोई हो ऐसा मन चला शरारती, दुर्व्यवहार है, आप क्या करोगे? क्या करोगे? सामने वाला चूंटी काट रहा है और आपकी नजर मेरी नजर से मिल रही, अब क्या करोगे आप? हाँ भैया, ज्यादा से ज्यादा इतना ही करोगे ना, हल्का सा प्रतिकार, तीखा प्रतिकार तो नहीं करोगे। क्यों? क्यों? आपके अंदर विवेक है। महाराज जी सामने हैं, मैं प्रवचन सुन रहा हूं, धर्म सभा में हूं, मुझे अमर्यादित आचरण नहीं करना, अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। यही है ना, इसी का नाम है स्पीड पर कंट्रोल। विवेक से इमोशंस पर कंट्रोल किया जा सकता है। क्रोध भी एक इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है। अगर विवेक जागृत हो जाए तो आप आराम से उस पर नियंत्रण रख सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो पहला काम क्या है? स्पीड पर नियंत्रण करें। दूसरा काम हॉर्न बजाएं। हॉर्न बजाएं मतलब हॉर्न बजाते कि नहीं बजाते आप लोग? गति धीमी कर दिए, अब फिर भी आजू बाजू में बहुत लोग हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, है ना? हॉर्न बजा रहे हैं तो हॉर्न बजाने का मतलब क्या है? सेल्फ मोटिवेशन दीजिए। अपने मन को कुछ शुभ वचनों से जगाइए, आत्म सुझाव दीजिए, है ना? हॉर्न, मुझे शांत रहना है, ये क्या है? क्या है? हॉर्न है। मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सहज रहना है? ये हॉर्न आप बजा सकते कि नहीं?
गाड़ी चलाते समय तो तुम हॉर्न बजा लेते हो, लेकिन जहां तुम्हारी भीतर की गाड़ी फंसती है वहां क्यों भूल जाते हो? समझ गए? तो पहली बात स्पीड कंट्रोल, दूसरी बात हॉर्न, और तीसरी बात कई बार आप लोग जाम में फंसते हैं, और वहां पर क्या करते हैं? जब कभी भी जाम में फंसते हैं तो जाम है सामने सब तरफ, तो दिमाग खराब होता है, मूड ऑफ होता है। लंबी जाम लगी है तो वेट कीजिए। क्या कीजिए? वेट कीजिए। वेट ही तो करना पड़ता है ना भैया। अब जब जाम खुलेगा तब देखेंगे, अब वेट है तो वेट, कोई रास्ता तो है नहीं। वेट कीजिए यानी पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखना सीखिए। हर समस्या का समाधान धैर्य में हो सकता है। जब कभी ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति निर्मित होने लगे, कुछ पल का धैर्य, बहुत बड़ा समाधान। हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, तुरंत प्रतिकार उचित नहीं। प्रतिक्रिया ठीक है, बोल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, अब बोल दिया, उठपटांग बोल दिया, 4 आदमी के सामने बोल दिया, जो नहीं बोलना था वो भी बोल दिया, ठीक है, बोल दिया, अब हमको नहीं लेना, चुपचाप रहना है। कई बार बोलने से ज्यादा प्रभाव चुप रहने का होता है ना अनुभव आप लोगों का? तो क्या ऐसी स्थिति में हम चुप नहीं रह सकते? बोलो, चुप रह सकते कि नहीं? हाँ, चुप रह सकते। चुप रहिए, चुप रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है, हो रहा है, हो रहा है। अब चौथी बात, आपने स्पीड को कंट्रोल किया, हॉर्न बजाया, वेट किया, ये चीज तक तो ठीक है, पर कभी कभी इतनी स्थिति में कोई पीछे से ठोक देता है। होता है, जाम आम में ऐसा होता है। और जब ठोक देता है तो क्या करते हैं आप? वो ठोकता और आप सामने वाले को ठीक करने की कोशिश में लग जाते हैं। मान लीजिए इसके बाद भी कोई ठोक दिया, तमाम प्रयास करने के बाद भी ठोक दिया, तो क्या कीजिए? इंश्योरेंस का क्लेम लीजिए। क्या कीजिए? इंश्योरेंस का क्लेम लीजिए। सामने वाले से उलझकर अपनी शक्ति लगाने की जगह इतना सब कुछ हो गया तो इंश्योरेंस का क्लेम लीजिए, अर्थात तत्व ज्ञान का आश्रय लेकर सोचिए, इसने मुझ पर प्रहार किया, इसने मेरा अपमान किया, इसने मुझे बदनाम किया, इसने मेरा नुकसान किया, ये तो केवल निमित्त है। इस नुकसान के एवज में मेरे कई गुने कर्मों की निर्जरा हुई है। ये इंश्योरेंस का क्लेम है। बाहर इंश्योरेंस का क्लेम लेने में तो तुमको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है कि नहीं? हाँ, क्लेम देना पड़ता है, एजेंटों से मिलना पड़ता है, फिर भी बड़ा क्लेम होता है। 4 लाख का क्लेम है, लाख रुपया देते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन भीतर में तो अगर तुमने सही रुख अपनाया तो 100% क्लेम मिलता है, और गलत रास्ता अपनाया तो ऊपरी पेनाल्टी लग जाती है। कर्म का बंद होना पेनाल्टी है, और कर्मों की निर्जरा कर लेना इंश्योरेंस का क्लेम है। क्या कर सकते हो? बोलो, क्या कर सकते हो? 4 उपाय बता दिए। डेंजर जोन में फंसने के बाद नंबर 1, आपकी स्मरण शक्ति की परीक्षा कर रहा हूं मैं, स्पीड पर कंट्रोल। नंबर 2 हॉर्न। नंबर 3
वेट, और नंबर 4 इंश्योरेंस का क्लेम। है ना मजेदार बातें? अभ्यास करना होगा। जब तक हम अपने जीवन में इस तरह का अभ्यास नहीं करते, तब तक हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। हमारे सामने समस्याएं उतनी बड़ी नहीं जितनी हमने उन्हें बना दिया। हमारी सारी समस्याओं की जड़ हमारे मन का अज्ञान है। यदि हम ज्ञान भाव जागृत कर ले, थोड़ी सी समझ विकसित कर ले, तो अपनी तमाम दुर्बलताओं को पल में दूर करने में समर्थ होंगे। और जब हम अपनी दुर्बलताओं को दूर करेंगे, तभी अपने जीवन का वास्तविक रस और आनंद ले पाएंगे। उसके लिए प्रयत्न कीजिए। आज से तय कर लीजिए कि एंगर इज डेंजर, हमें उसमें बिल्कुल भी नहीं फंसना है, उससे आगे निकलना है। आगे निकलना है तो हमारा जीवन धन्य हो पाएगा। तो आज एक डेंजर जोन से बचने का रास्ता मैंने आपको बताया। शेष इसी क्रम से चलता रहेगा। एक लंबे अंतराल के बाद प्रवचन माला फिर से शुरू हुई है और ये प्रवचन अब निरंतर जारी रहेगा। और इस बार हमने कुछ नया सोचा है, वो आप लोगों को मिलेगा। ये सूचना है, आप जितने लोग सुन रहे हैं अपने परिचितों और मित्रों को जरूर सूचित करें, ताकि दुगने उत्साह के साथ जीवनोपयोगी सूत्रों को ग्रहण कर अपने लिए कुछ बेहतर कर सके, बेहतर घटित कर सके। इसी भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।